अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। इंशाल्लाह आज हमारा ज़र का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा और हम इस चैप्टर को पूरा करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कल सबको इसमें से तैयारी करनी है। कल आपका मैं टेस्ट लूँगी। तो आज का आपका लेसन है ज़र की कदर में तब्दीली के असरात। ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये कल वाले लेसन में आपको जा चुका है। ये वाले एरोस कल वाले के लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज़र की कदर में तब्दीली किन अवामिल की बिना पर आती है। आज हमने देखना है कि ज़र की कदर जो तब्दील हो रही है तो उस तब्दीली के असरात मुख्तलिफ़ लोगों पर, मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबकात पर किस तरह से ज़ाहिर होते हैं। कदर में तब्दीली, कदर में तब्दीली का मतलब क्या है? यही वाले एरोस, ये कि अगर हम कहते हैं कि ज़र की कदर कम हो गई है तो इसका मतलब है मईशत में कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, इस फ़िक्रे को समझो। तब्दीली के असरात मतलब ज़्यादा कीमतें और कम कीमतें, इनका असर मुआशरे के मुख्तलिफ़ अफराद पर किस तरह से पड़ेगा। ये जितने एरोज़ आपको, ज़ाहिर है आप वीडियो देखोगे तो ये सेव हो जाएंगे। ये एरोज़ आप अपनी बुक्स पे भी लगा लें। अपवर्ड का मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं, डाउनवर्ड का मतलब है कीमतें कम हो रही हैं। इन जनरल आपका ये अपवर्ड डाउनवर्ड क्या बताएगा? जो एक चीज़ हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि क्या चीज़ अपवर्ड या डाउनवर्ड इन लोगों को फ़ायदा देगी, यानी एक डायरेक्शन हम पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको उल्टा करोगे तो नुकसान आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, काश्तकार। काश्तकार ज़रात में इन्वॉल्व है, ज़रई अशिया बना रहा है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत से ख़र्चे हैं। करने के बाद वो शय को पैदा करके मंडियों में कीमतन फ़रोख्त करता है और उस कीमत से अपना गुज़र औकात करने के बाद अगले साल उसने दोबारा से उन्हीं अशिया को पैदा करना होता है। लिहाजा उसके लिए बढ़ती हुई कीमतें या कदर में कमी, ये देखो ये ठीक आ गया, बढ़ती हुई कीमतें उसको फ़ायदा देंगी। ताजर और सनतकार को भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक ट्रेंड सेट करने के लिए ज़रूरी है कि कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। कम होती हुई कीमतें इन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। चलते हुए कारोबार में चलते हुए सामान की कीमतें अगर गिर जाएंगी तो कारोबार महदूद करना पड़ेगा, जिससे सबसे बड़ा मसला क्या पैदा होगा? बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी। ठीक है, बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी। इन दोनों को तो बढ़ती हुई कीमतें पसंद हैं क्योंकि दोनों मुनाफा पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं, मज़दूर, मुकर्ररा आमदनी वाले लोग, वो जो तनख्वाहदार तबका है, और सार्फिन, आप और हम सारे, इन सब के मामलात एक ख़ास लेवल पर, एक ख़ास शरह पर पहले से तयशुदा होते हैं। साल में 10 दफ़ा ना मज़दूर की उजरत बदलती है, ना आमदनी वालों की आमदनियाँ बदलती हैं, और ना सार्फिन, यही दोनों लोग सार्फिन है ना। सो इन तीनों को कीमतों में कमी फ़ायदा देगी, मतलब इनके लिए ज़र की कदर बढ़ेगी तो इनको फ़ायदा होगा, ज़र की कदर कम हो जाएगी तो इनको नुकसान होगा। अब आ गया कर्ज़ा और मकरूज़। कर्ज़ा कौन होता है? जिसने कर्ज़ा दिया हुआ है। उसने आज कर्ज़ा दिया 1 लाख रुपया और 2 महीने के बाद अगर कीमतें गिर जाएं तो उसके 2 लाख की तो अहमियत बहुत बढ़ गई, सो उसे फ़ायदा हुआ। लेकिन वो शख्स जिसने आज कर्ज़ा लिया है उसके लिए ज़रूरी है कि कीमतों में कमी ना आए, वरना उसको नुकसान होगा
उसको बढ़ती हुई कीमतें ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उससे आज लिए हुए कर्ज़े की 2 महीने बाद वैल्यू कम हो जाएगी, सो उसको देना मुश्किल नहीं लगेगा। यानी जब उसने रकम उधार ली थी उस वक्त उसकी कदर कम थी, अब जब उसने वापस करनी है तो कदर ज़्यादा है, तो जाहिर है उसको नुकसान होगा, उसको बुरा लगेगा। देना तो उसने 2 लाख ही है, लेकिन उसको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। पैदाइशी अशिया पर, पैदाइशी अशिया 2 पॉइंट, ज़राअत और सनतकार, मसनूआत, कारखानादार, ये हमने पढ़ लिया। काश्तकार को भी बढ़ती हुई कीमतें चाहिए, ताजिर और सनतकार को भी, तो ये दोनों मिलेंगे तो अशिया की पैदाइश बढ़ेगी, लिहाजा कीमतें बढ़ेंगी तो अशिया की पैदाइश वसीम पैमाने पे होगी। कारखानादार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लालच में काम ज़्यादा करेंगे। तकसीम दौलत पर क्या असरात पड़ेंगे? तकसीम दौलत का मतलब है कि जब हम ओवरऑल पूरी इकॉनमी की पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि कितनी, अगर हमारे पास रुपया पैसा है तो वो पर हेड कितना किसके पास आ रहा है, फीकस आमदनी, वही हमारा मेयार तय करता है। तो अगर ज़र की कदर कम हो तो इसका मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा, तकसीम दौलत पर असर पड़ेगा। कारखानादार के लिए तो मुनाफा बढ़ता जा रहा है, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब तबका जो है वो इससे नुकसान उठा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसी से अगर कीमतें गिरेंगी तो बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कारखाने बंद करना पड़ेंगे, रोज़गार की सतह कम हो जाएगी। और अगर कीमतें ज़्यादा होंगी तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, सरमायाकारी में इजाफ़ा होगा, रोज़गार में वसअत पैदा होगी, कीमतों में इजाफ़ा की वजह से पहले से ज़्यादा अशिया बनाई जाएंगी, तो रोज़गार पर अच्छे असरात पड़ेंगे। इन जनरल वो पूछ रहा है कि क्या बच्चों को बात समझ आई कि इकॉनमी में कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो हमेशा से ये बात मानी हुई है, आप भी इस बात को समझो कि चलते हुए कारोबार में, एक स्टेबल इकॉनमी में अचानक से कीमतों का गिरना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। इससे बज़ाहिर कदरे ज़र तो बढ़ जाती है, लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है, ओवरऑल इकॉनमी को नुकसान होता है। मतलब फ़ायदा सिर्फ किसको हो रहा है, मज़दूर, तनख्वाहदार तबका और कर्ज़खा वगैरह, लेकिन जनरली बाकी सब लोगों को। अब ये लोग फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनको रोज़गार देने वालों का काम कम हो गया तो अल्टीमेटली नुकसान इन्हीं का है। लिहाजा इकॉनमी में स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस सिस्टम मुस्तहकम रहना चाहिए कीमतों को। उसका मतलब रुका हुआ नहीं है, बल्कि कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता होने वाला इजाफा इकॉनमी की तरक्की का बायस बनता है। ठीक हो गया है? यूँ आपका ये टॉपिक हो गया मुकम्मल। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप देखो कि सब की बुक्स मौजूद हैं, उस पर निशान लगे हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इनमें से टेस्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने देखना है और आपने इसी में से उनको टिक कर देना है। कल मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करके दूंगी। ये आपको पूरा एक दिन मिल जाएगा। आज का लेसन पढ़ोगे, समझोगे और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस भी अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि मैं इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको टेस्ट की शक्ल में दूंगी। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। आज का ये लेसन ना सिर्फ मुकम्मल हुआ, बल्कि ज़र का टॉपिक भी हमारा मुकम्मल हो गया।